गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे अगला क्लास कंप्यूटर फंडामेंटल का, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। साधारण भाषा में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर हैं, लोडर हैं, लिंकर हैं, इंटरप्रेटर हैं, असेंबलर हैं, ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो वर्ड प्रोसेसर जिसको MS वर्ड बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वही है वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट्स, एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट्स। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार होता है। डेटाबेस सिस्टम, MS एक्सेस जो है वो डेटाबेस सिस्टम है, अर्थात फुल MS ऑफिस यहाँ पे आपने देख लिया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। अब चलिए हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डेटा, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। 100 बात की एक बात में हमने कह दिया, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है। किसको इंस्ट्रक्शंस देता है, ये हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, चाहे वो इंटरनल हार्डवेयर हो चाहे वो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो। अब थोड़ा जान लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर इज वन दैट इज tangible, द स्टोरेज डिवाइसेज, हार्ड डिस्क, CDs, माउस, कीबोर्ड, CPU एंड डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर आर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, देखिए ये हार्ड डिस्क, CD, CPU, ये सब के सब इंटरनल हार्डवेयर हैं। रैम, ये सब के सब इंटरनल हार्डवेयर हैं। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं क्योंकि बाहर लगे रहते हैं। अब हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता था सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द यूटिलिटीज दैट इनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। कंप्यूटर जो फंक्शन करता है और उसके अंदर जो भी टूल्स दिए हुए हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टर्म रेफरिंग टू एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म अ टास्क। कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोड करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम बताया हमने, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और जो भी एप्स लोड करते हैं अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी लोड करते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। एग्जांपल्स बताता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिंकर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा और समझ लेते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है
उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर को विशेष कोई फायदा नहीं मिलता है, इसको कंप्यूटर को फायदा मिल रहा है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट डू रियल वर्क फॉर यूजर। तो इसमें यूजर को ही केवल फायदा ही फायदा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए। कैसे? तो पेरोल सिस्टम, पेमेंट सीट कहाँ बनेगा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे टैली है, एक्सेल है, इस पे पेमेंट सीट बनता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, जैसे टैली है, बीजी है, इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल का काम करते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक गोडाउन। अब सीमेंट की बोरी गोडाउन में कितना रखा हुआ है वो कंप्यूटर बताए हमें, तो टैली में ही हम देखेंगे। मैनेज स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, स्टूडेंट के डेटाबेस को। अब हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं बोर्ड ऑफिस में, तो उसको मैनेज करने के लिए जो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती हैं वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट एक्सेल हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेस हो गया, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे पावर पॉइंट हो गया, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको भी जानिए। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करके कोई अपना कुछ खुद का नाम दे सकते हैं मॉडिफाई करके, और फिर मार्केट में उस सॉफ्टवेयर को रन करवा सकते हैं। उसी को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब समझिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर whose source code is available under a license that permits users to use, change and improve the software and to redistribute it in modified or unmodified form. It is often developed in a public collaborative manager. Well-known open source software product are Linux, Netscape, Apache। तो ये सब जो प्रोडक्ट है ओपन सोर्स ये सब फ्री में मिलता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं, इसको फ्री में लोड कीजिए। अपेचे PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर है फ्री में मार्केट में अवेलेबल है। उसमें कुछ चेंजिंग करके अपना सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो नॉन फ्री सॉफ्टवेयर होता है। इसको यूज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, और जितने कंप्यूटर में हम यूज करेंगे उतने कंप्यूटर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर का कॉपी नहीं कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का एक एंटीवायरस आता है जिसका नाम है नॉर्टन, काफ़ी अच्छा एंटीवायरस है। तो इसको आपको लोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कोड देगा लेकर के। जब उस कोड को, प्रोडक्ट कोड को हम डालेंगे, प्रोडक्ट आईडी को, तब ये सॉफ्टवेयर वर्क करना शुरू करेगा। और इसमें भी लिमिटेशन होता है, सॉफ्टवेयर 1 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर्स के लिए होता है। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो अभी हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच मेक्स अ कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क। इट इज द सॉफ्टवेयर द इनेबल्स all the programs we use. The operating system organize and control the hardware. Operating system act as an interface between the application programs and the machine hardware. इसका एग्जाम्पल है विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। इसको कंप्यूटर के हार्डवेयर को फायदा मिल रहा है। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेंगे, फिर उस पर एप्स लोड करेंगे, अर्थात वो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो कंट्रोल करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा वर्क होता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, एप्स को कंट्रोल करना। चलिए आगे देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपाइलर भी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट्स रीड्स अ प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज द सोर्स लैंग्वेज and translate into an equivalent program in other language the target language। अब देखिए कंपाइलर का काम होता है, हम आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके 0-1 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। फिर कंप्यूटर भी आंसर देता है बाइनरी में 0-1 में, उसको हम आप समझ नहीं सकते हैं, दिक्कतें होगी समझने में। फिर कंपाइलर उस 0-1 को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इंग्लिश स्टेटमेंट में। तो हमने कंप्यूटर में इंग्लिश स्टेटमेंट डाला और हमें क्या मिला, इंग्लिश स्टेटमेंट। तो हमें कंप्यूटर पे काम करना आसान हो जाता है। तो ये कंपाइलर जो है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, हिस्सा है। फिर चलते हैं लोडर। लोडर का काम होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, तो मेमोरी में डेटा को लोड कर देना, यही काम है लोडर का। और ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। ए लोडर इज द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी। तो कह रहा है लोडर का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी में भेजना, लोड कर देना। द लोडर इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल एंड यूजुअली लोडेड एट सिस्टम बूट टाइम एंड स्टे इन मेमोरी until the system is rebooted, shut down or powered off. The Unix, the loader is the handler for the system called execve ब्रैकेट। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के जरिए यूनिक्स का डेटा को मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। अब चलते हैं लोडर को फिर से एक बार समझते हैं। लोडर का काम होता है जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स को मेमोरी में ट्रांसफर कर रहा है, लोड कर रहा है, इसी को लोडर कहते हैं। अब लिंकर को पढ़ते हैं। लिंकर क्या होता है, लिंकर का काम होता है, बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, सबको एक साथ रन करवा दिया, जिसको हमने बोला सॉफ्टवेयर। तो ये किसका काम है, लिंकर का काम है। तो देखिए लिंकर क्या होता है। लिंकर एक प्रोग्राम है, लिंकर और लिंक एडिटर भी इसे कहते हैं। इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट जनरेटेड बाय कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अब चाहे कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया हुआ प्रोग्राम हो, चाहे असेंबलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया हुआ प्रोग्राम हो, सबको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे रन करवा देता है। लिंकर लिंक कर देता है, जोड़ देता है। लिंकर्स कैन टेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन कॉल्ड अ लाइब्रेरी। लिंकर्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ कलेक्ट करके रखता है, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स containing machine code and information for the linker. The linker takes care of arranging the objects in a program's address space. तो फिर से समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं लिंकर क्या होता है। लिंकर ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर में लोड करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोड करते हैं तो लिंकर का काम होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को लिंक कर देना और एक साथ प्रोग्राम को रन करवा देना। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो तैयार होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में उसकी प्रोग्रामिंग बनी हुई होती हैं।
और उस सारे प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है, अर्थात रन कर देता है। उसी को लिंकर कहते हैं। साधारण शब्द में समझिए, लिंकर का काम होता है अलग अलग टाइप के प्रोग्राम को एक साथ जोड़ देना, लिंक कर देना और उस प्रोग्राम को रन करवा देना, अर्थात प्रोग्राम काम करने लगता है। अब इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है जिसका काम होता है मशीन लैंग्वेज से इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना, इंग्लिश स्टेटमेंट से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, और ये गलती खोजता है लाइन बाय लाइन या यूनिट बाय यूनिट। यही काम है इंटरप्रेटर का। तो देखिए, एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज line by line, unit by unit, etc. An interpreter needs to be able to analyze or purge instructions written in the source language. अब देखिए इंटरप्रेटर कहाँ पे वर्क हो रहा है। एमएस वर्ड में अगर कुछ हम गलत लिख देते हैं तो रेड लाइन से इंडिकेट करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो ग्रीन लाइन से इंडिकेट करता है, अर्थात एमएस वर्ड में इंटरप्रेटर लगा हुआ है। इंटरप्रेटर क्या हो गया, इसको द्विभाषिया बोल सकते हैं। एक चीन का व्यक्ति है और एक इंडिया का व्यक्ति है, तो इंडियन हिंदी बोल रहा है, चीन वाला चाइनीज लैंग्वेज बोल रहा है, दोनों आपस में बात नहीं कर पाता है, तो जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की। अब ट्रांसलेटर दोनों भाषा जानता है, अब दोनों समझ सकता है एक दूसरे की बात को ट्रांसलेटर की मदद से। ठीक उसी तरह इंटरप्रेटर वर्क करता है। जब कंप्यूटर में यूजर इंग्लिश स्टेटमेंट डालता है तो इंटरप्रेटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात 0-1। फिर कंप्यूटर 0-1 में आंसर देता है, बाइनरी में आंसर देता है, तो इंटरप्रेटर उसे इंग्लिश स्टेटमेंट में रिजल्ट दिखाता है स्क्रीन पर। तो यूजर को काम करने में बहुत सुविधा होती है। यही काम है इंटरप्रेटर का। और ये गलती जो खोजता है लाइन बाय लाइन, यूनिट बाय यूनिट। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसको हम एप्स बोलते हैं। छोटे शब्दों में इसे हम एप्स कह देते हैं। तो पहला है वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर किसको कहेंगे वो जानिए। वर्ड प्रोसेसिंग इज अ टूल दैट हेल्प्स यूजर्स इन क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंट बनाता हो, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकता हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकता हो। वर्ड प्रोसेसर्स विल नॉर्मली हैव द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज बिल्ट इनटू देम। और उसमें कुछ क्या क्या चीज़ें होना चाहिए वो चीज़ें हमने लिख दिया है। स्पेल चेकिंग होना ही चाहिए, स्टैंडर्ड लेआउट होना चाहिए, हैव सम कैरेक्टर्स अपीयर्स इन बोल्ड, प्रिंट, इटैलिक, अंडरलाइन। उसमें बोल्ड करने की सुविधा होनी चाहिए, इटैलिक करने की सुविधा होनी चाहिए और अंडरलाइन करने की सुविधा होनी चाहिए। सेंटर अलाइन करने की सुविधा होनी चाहिए, राइट अलाइन करने की सुविधा होनी चाहिए, जस्टिफाई करने की सुविधा होनी चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये सब फैसिलिटी जहाँ पे होगा उस सॉफ्टवेयर को बोलेंगे वर्ड प्रोसेसर्स। तो ये सब फैसिलिटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर में जब हम गलती लिखते हैं तो वो स्पेलिंग चेक करके बताता है जी ये गलत है, रेड से इंडिकेट कर देता है अगर गलत लिख देते हैं तो। ग्रामेटिकल मिस्टेक को ग्रीन से इंडिकेट कर देता है। एमएस वर्ड में एक स्टैंडर्ड लेआउट है। एमएस वर्ड में हम बोल्ड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखिए स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स किसको कहते हैं? द स्प्रेडशीट्स पैकेज आर डिजाइन टू यूज नंबर्स एंड फार्मूलाज टू डू कैलकुलेशंस विथ इस एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट्स इंक्लूड बजट, पेरोल्स, ग्रेड, कैलकुलेशन, एड्रेस लिस्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड लोटस 1, 2, 3। अब देखिए स्प्रेडशीट्स किसको कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम नंबर के साथ फार्मूला लगा सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी फार्मूला लगा सकते हैं,
नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसे ही हम स्प्रेडशीट्स कहते हैं, जिसमें हम बजट बना सकते हैं, पेमेंट शीट बना सकते हैं, ग्रेड कार्ड बना सकते हैं और एड्रेस लिख सकते हैं। अब चलिए ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या है? द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स कैन मेक गिविंग प्रेजेंटेशन एंड यूजिंग ओवर हेड्स। अदर यूज इंक्लूड स्लाइड शोज, representing computer presentation on a computer monitor, using sound and animation in slideshow. The most recognized graphic presentation programs are Microsoft PowerPoint. अब देखिए ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? जहाँ पे स्लाइड होगा उसमें एनिमेशन, स्लाइड पे एनिमेशन डाल सकते हैं, स्लाइड पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं और उस स्लाइड को हम रन करवा सकते हैं मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में या एजुकेशन पर्पस से। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये सारे फैसिलिटी दिया हुआ है, इसीलिए पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database is a software tool that allows multiple users to store, access and process data into useful information. Database programs are designed for these types of applications. Membership list, student lists, grade reports, instruction schedules, all of these have to be maintained so you can find what you need quickly and accurately. अब देखिए डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा डालते हैं। तो डेटा कैसा डालते हैं? मेंबरशिप से रिलेटेड, स्टूडेंट का लिस्ट डाल सकते हैं, ग्रेड कार्ड डाल सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, जनगणना का डेटा डाल सकते हैं। तो ये सब डेटा हम स्टोर करते हैं, चाहे बैंक का डेटा स्टोर क्यों ना हो, है ना। तो लाखों लाख डेटा स्टोर रहता है डेटाबेस में, और डेटाबेस को एक साथ मल्टी यूजर्स उसको एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है उसमें डेटा को। जैसे कि बैंक का डेटा, तो बैंक का फाइल एक है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एक है, बहुत सारे एम्प्लॉय ऑल ओवर इंडिया में, जैसे एसबीआई का बैंक है तो उसके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे ही वो अकाउंट नंबर डालता है एसबीआई बैंक का एम्प्लॉय, तो पूरा इंफॉर्मेशन उस अकाउंट का डिस्प्ले करने लगता है, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो ये क्विक रिस्पॉन्स कहाँ पे डेटा है? डेटाबेस की मदद से दे रहा है। सॉफ्टवेयर में बैकएंड जो है वो डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर में जुड़ा हुआ है डेटाबेस। तो डेटाबेस के जरिए हम किसी भी डेटा को क्विक एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया? डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल में डेटा रखते हैं, उस डेटा को हम खोजते हैं, खोजने को क्यूरी बोलते हैं, क्यूरी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने का पर्पस होता है डेटा को देखना और उसका प्रिंट आउट निकालना, फिर डेटा एंट्री का वर्क करते हैं। तो ये सब फैसिलिटी कहाँ पे है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इस क्वेश्चंस को आंसर आप खुद से लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? थिंक अबाउट सम मशीन आइटम गैजेट्स हैविंग ओनली हार्डवेयर। दूसरा क्वेश्चन है थिंक अबाउट सम मशीन आइटम्स गैजेट्स हैविंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा है फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग एंड इट्स वर्जन। Developed some application using word processor, spreadsheets and list some important command. पांचवा क्वेश्चन है find 5 appropriate software names. That's all. Thank you. Have a nice day.